नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार VRB एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन उन सभी बच्चों का जिन्होंने CURE एग्जाम में फर्स्ट पेपर में फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई कर लिया है। हम बात करेंगे सेकंड स्टेज की, उसके एडमिट कार्ड की, उसका सिलेबस क्या है, इस चीज़ की। ठीक है, तो आपका रिजल्ट 21 फरवरी को आ गया था और आपका जो स्टेज 2 का जो प्रस्तावित था आपका एग्जाम वो 5 मार्च से 15 मार्च के बीच में था, लेकिन आज 3 मार्च हो गई है, अभी तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। उस पर भी अपन चर्चा करेंगे और सिलेबस के बारे में भी, क्योंकि इस तरह का सिलेबस पहली बार हो रहा है। अभी तक किसी को इसके बारे में बुक्स भी नहीं पता है और कहाँ से क्या आएगा, किस तरह से उसकी तैयारी करें, इस मामले में अपन बात करेंगे। तो ये नोटिस आपका 16 फरवरी को आया था, आपका स्टेज 2 का सिलेबस क्या क्या है, और 21 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया था सभी यूनिवर्सिटीज का छोड़ के। इग्नू का बचा हुआ है, उसकी भी आंसर की आ भी 1-2 दिन में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। स्टेज 2 के एग्जाम में स्टेज 2 सभी के लिए कंपलसरी कर दिया, चाहे वो LDC का हो, हिंदी टाइपिस्ट का हो, इंग्लिश टाइपिस्ट का हो, या B ग्रेड की पोस्ट हो, C ग्रेड, सभी के लिए स्टेज 2 दिया गया और सभी में सिलेबस आपको इस तरह से दिया गया। सिलेबस अपन देख लेते हैं। स्टेज 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप, इसमें हर पोस्ट के लिए जो कॉमन है, इसमें 60 मार्क्स का तो कॉमन है आपका पेपर, यानी कि ये 60 मार्क्स का, चाहे किसी की कोई सी भी पोस्ट हो, उन सब के लिए ये ऐसे राइटिंग 10 नंबर, कॉम्प्रीहेंशन 10 नंबर, लेटर राइटिंग 10 नंबर, ड्राफ्टिंग 10 नंबर, और ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी ये 10 नंबर, यानी कि 60 नंबर तो सबके कॉमन है, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, कोई सी भी पोस्ट हो। उसके बाद बचे हुए कितने 40 नंबर, इसके ऊपर आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। जो 40 नंबर का है इस पे आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, आप देख सकते हैं इसमें। जैसे कि सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, इन सभी के लिए ये टॉपिक दिए गए हैं। नॉलेज ऑफ ऑफिशियल प्रोसेस CSMOP, ठीक है, FRSR, NPS, GFR, GEM, इस्टेब्लिशमेंट्स, गोल रूल्स, लेबर लॉ, RTI, ETC, सर्विस कंडीशन, CCS रूल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंस। मतलब इनमें से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे, 8 क्वेश्चन बनेंगे, और आपका हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 5 मार्क्स का होगा। इस तरह से 60 मार्क्स का ये और 40 मार्क्स का ये कितने मार्क्स का हो जाएगा आपका, 100 मार्क्स का। और नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया गया है, अगर आपको इस पेपर को पास करना है तो आपके 50% मार्क्स लाने जरूरी है, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स 50% आपको लाने ही लाने पड़ेंगे, चाहे बच्चा नहीं हो रहा हो एक भी क्वालिफाई। ठीक है, ये नहीं कि आप उसमें नंबर ले आए, इसमें आप 50% नहीं लाए तो आप इससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करो सबसे पहले तो 50% लाने की। 50% लाने के लिए आपका सबसे अच्छा कॉम्प्रीहेंशन, लेटर राइटिंग, ड्राफ्टिंग बिल्कुल सिंपल, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और ऐसे राइटिंग भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात रही मीडियम की, कोई हिंदी मीडियम का बच्चा या कोई इंग्लिश मीडियम का, किस मीडियम में ये अपना लिखित पेपर होगा, तो ये चीज़ अभी कहीं भी क्लियर नहीं की गई है। नोटिफिकेशन मैंने पूरा पढ़ लिया है, उसमें भी कहीं नहीं दिया है कि आपको इंग्लिश में, और ये डिटेल सिलेबस दिया है, इसमें भी कहीं नहीं लिखा है कि आपको इंग्लिश में ही करना है। आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो, यानी कि आप लेटर राइटिंग में, ड्राफ्टिंग में अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में, अगर आप ऐसे राइटिंग में हिंदी में कंफर्टेबल है तो हो सकता है ये। लेकिन ये अपने को चीज़ मिलेगी जब अपना पेपर देने जाएंगे, वहाँ पे जो ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे उसमें क्लियरली लिखा होगा कि आपको हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में। लेकिन अभी तक अपन नहीं कह सकते कि आपको इंग्लिश में देना है या हिंदी में, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करेंगे, अब ये पार्ट है ना, तो किसी को कोई दिक्कत होती नहीं कि इसमें हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि लेटर ड्राफ्टिंग ट्रांसलेशन इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हिंदी इंग्लिश का। इसमें तो कहा ही है कि हिंदी की इंग्लिश बनानी, इंग्लिश की हिंदी, 20 नंबर का ये। तो आप यहाँ से इन 6 सेक्शन में 10-10 के सेक्शन में थे, यहाँ से आप 40-45 नंबर आसानी से ला सकते हैं, या 30 से 40 नंबर भी आसानी से ले आए। तो इसमें कहीं किताब नहीं दी गई है, आप डायरेक्ट एक एक टॉपिक डाल के गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं
बाकी मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मैं ये सारे टॉपिक्स डाल भी दूंगा, जिनका पूरा पीडीएफ आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं या पीडीएफ को निकलवा के पढ़ सकते हैं। ये सारे टॉपिक में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, इनको आप इनमें से कोई भी 4-5 या 2-3 जो भी आपको ये लगता है कि आसान है, आप उनको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें। 2 या 3 क्वेश्चन, या आप कोशिश ये ना करें कि मैं इसको पूरा पढ़ लूँ। इसमें जो भी 3 या 4 क्वेश्चन जितने भी आपके तैयार होते हैं, 2-3 क्वेश्चन उनको तैयार करें और इनमें से 1-2 को, क्योंकि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपको 50% यहाँ पे लेके आना, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पास नहीं है, दुगने या तिगने ही पास है, तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे इस एग्जाम में। लेकिन आप में इसमें 50% लाना जरूरी है, तो आप सबसे पहले प्राथमिकता दें कि आपके 50% किस तरह से आएंगे, और उसके बाद आप अपने नंबर बढ़ाने पे ध्यान दें। जो आपकी मेरिट बनेगी, जो फर्स्ट पेपर का आपका जो रिजल्ट आया था उस पे, और ये सेकंड पेपर जो रिटन एग्जाम है, उन दोनों के मिला के बनेगी। दूसरी चीज, ठीक है, ये तो इन पोस्ट के लिए हो गया। और अब इनका ये सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, इन सब के लिए ये चीज़ आपको प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी सेंट्रल मॉड्यूल रूल 2020, ये सारे हैं इन सब के लिए, ठीक है। सभी के लिए अलग अलग दिया गया। स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए अलग टॉपिक दिए गए हैं, कुक, किचन अटेंडेंट, हॉस्टल अटेंडेंट, इनके लिए अलग दिए गए हैं। एमटीएस के लिए कंप्यूटर नॉलेज, इन सब का है, होगा इनका भी रिटर्न वही, ठीक है। तो इन सब के लिए, लाइब्रेरियन के लिए अलग दिया गया है, ठीक है। इन सब के लिए असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इनके लिए अलग अलग ये टॉपिक दिए गए हैं। आप ये सभी टॉपिक गूगल पे डाल के आप सभी की पीडीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, दूसरी चीज, जब आपका रिजल्ट का नोटिस आया था 21 तारीख को, तो उसमें दे रखा था कि आपके एग्जाम 5 मार्च से 15 मार्च के बीच में है, लेकिन आज 3 तारीख होगी, आज अभी तक कोई एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो एक तो सभी के पास मेल आई होगी जिसमें बताया गया था कि आप जिस जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है उनका डिटेल भर के भेजिए। तो इससे लग रहा है कि उनका कहीं ना कहीं कोई मिसकंडक्ट हुआ है, कहीं ना कोई रोल नंबर मिसिंग है, वही क्या चेक करना चाह रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगा है। तो आपके पेपर 1-2 दिन लेट हो सकते हैं, ज़्यादा होंगे तो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपके लेट होंगे। आपका कल तक या परसों तक 100% आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आप अपनी तैयारी को करिए, जहाँ तक हो सके, जितने टॉपिक हो सके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या व्हाट्सएप चैनल भी है अपना VRB एजुकेशन के नाम से, वहाँ भी आप बता सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप अपनी तैयारी बढ़िया करें। और दूसरी चीज़, ये JCURE सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिसर्च एग्जाम है, रिक्रूटमेंट एग्जाम है, इसमें टाइम बॉन्ड रिक्रूटमेंट है। आपकी 6 महीने में आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी, यानी कि अप्रैल मई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी रिक्रूटमेंट? दिसंबर में हुई थी, मई तक ये बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो ये 15 तारीख तक आपका 100% एग्जाम हो लेगा, और उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो जितने दिन भी 5 दिन 7 दिन बचे हैं, आप जो मेन टॉपिक हैं रिटर्न के, ऐसे ड्राफ्ट लेटर, ये सब में स्कोर करने की अच्छी कोशिश करें। इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक बार फेर लें। रही बात ऐसे जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं, जो अभी करंट टॉपिक चल रहे हैं, करंट मुद्दे चल रहे हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपके टेलीग्राम चैनल पे भी आप आ सकते हैं। दोस्तों, ऐसी अन्य वीडियो के लिए आगे भी मैं इस तरह की इस एग्जाम पे बनाता रहूँगा। तो लेकिन आप चैनल को अगर पहली बार आ रहे हैं, नए देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जो भी और भी एग्जाम दिया है, ये आप उनको भी वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद।